नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सब रंग कार्यक्रम में पुनः एक बार आप सभी का। मित्रों, ये संसार कुछ नियमों के आधार पर संचालित होता है। कुछ नियम जो बाहर बनाए जाते हैं और कुछ ऐसे नियम जो अंतर जगत से जुड़े हुए हैं। बाल्यकाल से ही एक बात हम सुनते आ रहे हैं, जैसा सोचोगे वैसा होगा या जैसा सोचोगे वैसा तुम बनोगे। वैसा ही एक सुंदर सा सिद्धांत है मित्रों, सीइंग इज बीइंग। जो आप देखते हैं वही क्रिएट करते हैं, वही होता चलता है, वैसे ही आप बनते चलते हैं। और इसे बहुत सारे लोग, सफल लोगों ने सिद्धांत को यूज़ किया है। मोहम्मद अली जी, आप जानते हैं, बहुत ही प्रख्यात बॉक्सर। जब उनसे ये पूछा गया कि आप कभी हारते क्यों नहीं, तो उन्होंने यही बात कही कि मैं पहले से ही ये देख कर के, ये सोच कर के रिंग में उतरता हूँ कि मैं तो विजयी हुआ ही हुआ हूँ, मेरी विजय निश्चित है। सेरेना विलियम्स जी, उनका एक इंटरव्यू था, कई बार मैंने आप लोगों से शेयर किया है, लेकिन हर बार शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। वो कहती थी कि जब भी मैं ये सोचती हूँ कि मेरी विजय निश्चित है और इसे मैं देख करके ही कोर्ट में उतरती हूँ, जीत के ही वापस आती हूँ। और जब कभी मेरे मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि सामने वाला जो अपोनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और कहीं आज मेरी हार ना हो जाए, तो मैं हार के ही आती थी। क्या है ये? हम सबको गहराई से इस पर विचार करना है मित्रों। तो आज का ये सब रंग बहुत ही गहराई में ले चलने वाला और हमें सफलता की ओर भी लिए चलने वाला है, क्योंकि एक सुंदर सिद्धांत पर हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आप सफलता चाहते हैं तो उसे देखना शुरू करें। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। मन में हमेशा सफलता के ही दृश्य बनाएं। चित्रकार जब कोई छवि अंकित करता है, उसमें अपनी कल्पनाओं के रंग इतने सुंदर तरीके से भरता है कि वो छवि जीवंत हो जाती है। यह उसकी कल्पना रूपी सोच का ही असर है कि देखने वालों को वो चित्र सच्चाई की मूरत लगती है। कल्पना मनुष्य का एक निजी गुण है जो हर एक इंसान में है। हर एक दृश्य जो हम अपने मन में अंकित करते हैं, वह निश्चय के आधार से वास्तविकता का रूप धारण करता है। हर कोई सफलता का अधिकारी बनना चाहता है, लेकिन उसे अर्जित करने पूर्व उसे अपने मन की आंखों से देखना भी होता है। यह दृश्य बार बार मन में अंकित करने से मन भी इसे सत्य रूप में स्वीकारता है और उसे हमारी ओर आकर्षित करता है। तो आज से जो भी आप होता हुआ देखना चाहते हैं, उसे अपनी कल्पना की आंखों से अंकित कीजिए और इसका फल आपको जल्द नजर आएगा। तो मन में जैसे हम सफलता के दृश्य निर्मित करने की बात कर रहे हैं मित्रों, और इससे सफलता अर्जित किए हुए लोगों की लंबी लिस्ट है, जिसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे आपका विश्वास और भी पुख्ता होगा। क्यों ना इस सिद्धांत को हम अपने लिए, अपनी सफलता के लिए भी और साथ साथ अपने स्वास्थ्य के लिए भी यूज करें। यदि आप मेडिकल साइंस में भी जाएंगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस पर भी कार्य किया है कि आप अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ रूप में देखें, बीमारी से मुक्त हुआ अनुभव करें। मान लीजिए आप किसी बहुत ही गहरी बीमारी में भी हैं, लेकिन आप कुछ दिनों के बाद अपने आप को इस रूप में देखें कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, अपनी दिनचर्या को वैसे ही बिता रहा हूँ जैसे मैं बिताया करता था, बहुत हेल्दी हूँ, बहुत खुश हूँ, सबके साथ मिलजुल रहा हूँ। और आश्चर्यजनक रिजल्ट इसके मिले हैं। तो भले ही हम हर बात का ध्यान भी रखें, लेकिन साथ ही इस सिद्धांत को भी हम यूज करके देखें। यदि बीमार हैं तो बीमारी दूर भगाने के रूप में, और यदि स्वस्थ हैं तो अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ रूप में ही देखकर इस सिद्धांत के अनुसार अपने आप को संपूर्ण स्वास्थ्यमय जीवन की ओर आगे बढ़ाएं। और वैसे फिलहाल आज सेहत में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि डायबिटीज़ में आपका डाइट कैसा होना चाहिए। आइए सुनते हैं। ओम शांति। डायबिटीज़
उसका हम शॉर्ट में देखेंगे कि डायबिटीज़ क्यों होती है। एक तो हेरिडिटरी होती है, कई बार हेरिडिटरी नहीं भी होती है तो भी डायबिटीज़ होती है। तो उसका है लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करेंगे अच्छे से, और हाँ, जब भी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो हम थोड़ा सा धीरे से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं, क्योंकि नहीं तो प्लेटू में आ जाएगा। तीसरा, एक्सरसाइज के अलावा फूड हैबिट्स, हमारी जो हम फ्राइड फूड्स, मैदा और ये सब ना लेकर के हेल्दी फूड पे स्विच ऑन करें, जैसे कि हम फ्रूट्स ज़्यादा लें। और अगर हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़े समय के लिए बंद कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो जो है इम्यूनिटी को हमारी थोड़ी बढ़ा देगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग पानी से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए। सभी प्रकार के फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी बंद नहीं, हर फ्रूट्स ले सकते हैं। हाँ, पर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद है थोड़े समय के लिए। और फिर आप सैलड लें ज़्यादा दोपहर में, और बहुत बार बार खाने की ज़रूरत नहीं है। जब अच्छे से भूख लगे तभी खाएं। ये ध्यान रखें कि बिना भूख के खाना नहीं खाना है, और कंट्रोल वे में खाएं भूख, क्योंकि शुगर में ज़्यादा लगती है, लेकिन स्टिल हमें थोड़ा ध्यान से खाना है खाना। और स्ट्रेस फ्री रहें। जब स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी डायबिटीज़ क्योर हो जाएगी। ओम शांति। मित्रों, संसार में जितने भी सफलतम लोग हुए हैं वो विजनरी रहे हैं। एक विजन उनके पास था अपने जीवन के लिए, अपने कार्य के लिए। उसे उन्होंने अपने जीवन का मिशन बना लिया, और ये मिशन अपने जीवन में पैशन के रूप में उन्होंने भर लिया कि यही एक ध्येय है, बस यही करना है। तो एक सुंदर विजन, मिशन, पैशन सफलता की जननी और आधार बन गया। और आज हम उनकी चर्चा करते हैं कि ये कार्य इन्होंने कैसे किया, और जब इन्होंने किया तो हम भी ये कार्य ज़रूर कर सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। मित्रों, आज देखने की बात हो रही है, इसीलिए विज़न की बात मैंने कही। और प्रतिदिन विशिष्ट जन की बातें विशेष में भी ऐसे ही दिग्गज इस मंच पर आपसे रूबरू होते हैं अपने अनुभवों के साथ, और साथ ही आध्यात्म और मूल्यों का भी जीवन में क्या महत्व है। ब्रह्मा कुमारी इस संगठन जो ये सिखा रहे हैं वो कैसे जीवन के लिए अपने विज़न को, अपने मिशन को और साथ ही अपने पैशन को आगे से आगे बढ़ाने के लिए कारगर हो सकते हैं, उस पर ही अपने सुंदर अनुभव रखते हैं। आइए देखते हैं आज हमारे साथ कौन है अपने सुंदर अनुभव के साथ। मैं जब ब्रह्मा कुमारी के सेंटर से एसोसिएटेड हो गया था वहाँ हिमायत नगर से, लगा कि दे कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग कि स्ट्रेस लेवल को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो बाहरी स्ट्रेस है उसे हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हम कुछ सीख सकते हैं ब्रह्मा कुमारी से। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी प्रोग्राम हम देखते थे ब्रह्मा कुमारी का, उसमें कहीं पे ये बताया गया था कि स्ट्रेस इज इक्वल टू A/B, where A is the external environment which causes the stress and B is your response to the stress, that is your level of resilience। आप कितना रिसाइल हो, कितना एडजस्ट कर सकते हो आप स्ट्रेस से, that is the denominator। What it meant was कि stress is inversely proportional to the your ability to cope with the stress। और ब्रह्म कुमारी की जो टीचिंग होती है, जो भी इनके आइडियाज़ हैं, वो बेसिकली हमें ये सिखाता है कि अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को हम कैसे बस में कर सकें, कैसे उसे मैनेज कर सकें। मित्रों, कहते हैं कि ईश्वर का हाथ पकड़ लो तो किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही सार्थक सा, सुंदर सा वाक्य है हमारे जीवन के लिए। यदि हम ईश्वर के करीब हो जाते हैं, उनके साथ हमारी मित्रता हो जाती है, उनके सानिध्य और सामीप्य का अनुभव होने लगता है, तो जीवन कैसा होगा जरा विचार करके देखिए। क्या कोई भी अभाव रह जाएगा? क्या जीवन में कहीं भी अंधकार प्रवेश कर पाएगा, निराशा प्रवेश कर पाएगी? कतई नहीं। हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे और औरों के लिए भी आदर्श बन जाएंगे।
और यही कैसे जीवन में संभव हो सकता है, वो ब्रह्मा कुमारी बहनें सिखा रही हैं कि कैसे ईश्वर को जीवन में शामिल किया जा सकता है, कैसे उनके सानिध्य को, साथ को अनुभव किया जा सकता है और जीवन का संपूर्ण आनंद लिया जा सकता है। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनके इन्हीं सुंदर सेवा कार्यों को। ब्रह्मा कुमारी पिछले कई वर्षों से खुशहाल जीवन जीने का रास्ता सबको बताते आ रही है, जिससे जीवन में आने वाले मुश्किलों के बीच में भी खुश रह सकते हैं। वही आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर की थीम के तहत सुरक्षा सेवा विंग के पूरे देश में फैले एनडीआरएफ कर्मियों के लिए तनाव उन्मूलन और आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहला कार्यक्रम गदरपुर में 15 बटालियन एनडीआरएफ के लिए आयोजित किया गया, जिसमें एनडीआरएफ के करीब 100 जवान शामिल हुए थे। कार्यक्रम में तनाव उन्मूलन के अलग अलग तरीके साझा करने के लिए उपस्थित बीके फैकल्टी में बीके शिव सिंह, बीके जयश्री, दिल्ली की बीके मीनाक्षी और रुद्रपुर सेवा केंद्र से बीके सूरजमुखी शामिल थे। वहीं दूसरा कार्यक्रम 6 बटालियन एनडीआरएफ के लिए वडोदरा में आयोजित किया। इसमें भी एनडीआरएफ के करीब 100 जवान शामिल हुए थे, जिसमें मुख्य रूप से 6 बटालियन एनडीआरएफ कमांडेंट के वरिष्ठ अधिकारी श्री वीवीएन प्रसन्ना जी, बीके संकाय, बीके दीपा, बीके डॉक्टर अल्पा शाह और कई बीके भाई बहनें उपस्थित रहे। मित्रों, आज के सबरंग में एक बहुत ही गहन नियम पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो सचमुच विचारणीय है, चिंतनीय है। यदि आप अपने जीवन को बहुत ही सहज, सरल, सफल देखना चाहते हैं, वैसा देखना चाहते हैं, उस मकाम पर देखना चाहते हैं जो आपके अंतर मन में बसा हुआ है कि मैं भी काश ऐसा हो पाता, कर पाता, तो एक प्रयोग करके देखें। छोटे प्रयोग से शुरुआत करें। आप अपने कल को कैसा देखना चाहते हैं, आप क्रिएट करें, आप देखें उसे, आप उसे रचें। कल आने वाला है, लेकिन कल क्या होगा ये हम नहीं जानते, ये सोच कर चलते हैं। लेकिन क्या हम उसे क्रिएट कर सकते हैं? क्या उसे गढ़ सकते हैं? ईश्वर क्रिएटर हैं, तो हम उनके बच्चे मास्टर क्रिएटर भी तो क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, सृष्टि को हम नहीं रचेंगे, लेकिन अपनी सृष्टि को, अपने आने वाले कल को तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं। हजारों ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं मित्रों, जो मैंने खुद देखे हैं, कराए हैं। लोगों ने संपूर्ण सफलता अर्जित की है। अपने कल को केवल क्रिएट करके देखें। कल मैं कितने बजे उठा हूँ, कल क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे मुझे कार्य में सफलता मिल रही है। जैसा आप देखना चाहते हैं गढ़ें, विश्वास कीजिए आप वैसा होता हुआ पाएंगे। ये है विचार की और देखने की शक्ति। करके देखें, प्रयोग करें। कल पुनः इस विषय पर बात करेंगे, या आपके अनुभवों को हम तक आप यदि पहुंचाते हैं तो सचमुच उसे हम साझा भी करेंगे। सुंदर अनुभवों से भरते हुए जीवन में आगे बढ़ें, यही हमारी मंगल कामना है। नमस्कार, ओम शांति।